मकान मालिक का मैसेज आता है, अगले महीने से रेंट 3,000 रुपये बढ़ जाएगा। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हो और सोचते हो आखिर कब तक किराया देंगे। उसी रात क्यूरियोसिटी में आप प्रॉपर्टी वेबसाइट्स खोलते हो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। जिस घर को आप खरीदना चाहते हो उसकी ईएमआई ही लगभग 1 लाख रुपए महीना है, वो भी 20 से 25 सालों के लिए। इंडिया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले कई सालों से लगभग 9.3% की एनुअल रेट से बढ़ रही है। मतलब अगर 2015 में आपने 40 लाख का घर खरीदा तो सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से 2025 तक उसकी वैल्यू लगभग 97 लाख हो चुकी होती। लेकिन प्रॉब्लम प्राइसेस की नहीं है, प्रॉब्लम है टाइमिंग की। जरा सोचो, आपकी 20s में आपकी इनकम करियर के ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पर होती है। यही वो पीरियड है जब आपकी सैलरी सबसे तेजी से ग्रो करती है। हर प्रमोशन, हर जॉब स्विच, हर साल इनकम बढ़ती है। जब आप लेट 20s की एज में 20 से 25 साल का लोन लेते हो तो आप अपनी सबसे कम इनकम के साथ सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट ले रहे हो। बिल्कुल उल्टा टाइमिंग। सोचिए, क्या आप अपनी पहली सैलरी पे सबसे बड़ा डिसीजन लेना चाहोगे? मान लीजिए आप 1 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं आपकी 20s में। इसके लिए 20 लाख की डाउन पेमेंट और स्टैम्प ड्यूटी मिलाकर लगभग 25-26 लाख अपफ्रंट देने होंगे। बाकी 80 लाख का लोन 8.75% इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए लेते हैं तो ईएमआई करीब 71,000 पर मंथ बनेगी। वही घर रेंट पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगभग 24 से 25,000 पर मंथ में मिल सकता है। ये गैप इसलिए है क्योंकि इंडिया का रेंटल यील्ड बहुत लो है, एवरेज सिर्फ 1.5 से 3% के आसपास। अब आप खुद से पूछिए, 71,000 ईएमआई और 24,000 रेंट के बीच 47,000 का फर्क कहाँ जा सकता है? यही असली मैथ है और यही वो चीज़ है जो 20s को सबसे इंपॉर्टेंट बनाती है। लेकिन अब यही 47,000 का गैप देखो। अगर आप अपने 20s में रेंट पे रहते हो और ईएमआई और रेंट का जो डिफरेंस है 45 से 47,000 पर मंथ, उसको अगर आप हर महीना इन्वेस्ट करते हो, साथ में वो 20 लाख का डाउन पेमेंट भी इन्वेस्ट करते हो, तो 20 साल के बाद ये कॉर्पस लगभग 7.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये ऑलमोस्ट डबल है उस घर की वैल्यू से। ये डिफरेंस सिर्फ रिटर्न्स का नहीं है, ये टाइमिंग का भी है। सोचो, जो पैसा आप 25 की एज में इन्वेस्ट करते हो उसे कंपाउंड होने के लिए 20 से 25 साल मिलते हैं। जो पैसा आप 35 की एज में इन्वेस्ट करते हो उसको सिर्फ 10 से 15 साल मिलेंगे। यही वजह है कि आपकी 20s की हर एसआईपी आपके 40s के एसआईपी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है और एक लोन लेना इस एग्जैक्ट विंडो को वेस्ट कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वो बचा हुआ पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो? रियलिटी में ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। वो पैसा बड़ा रेंटेड हाउस, गैजेट्स, वेकेशंस और लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में खर्च हो जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो रेंटिंग का पूरा एडवांटेज खत्म हो जाता है। तो ऑनेस्टली बताओ, पिछले महीने जो एक्स्ट्रा पैसा बचा वो इन्वेस्ट हुआ या खर्च हो गया? तो क्या घर खरीदना गलत डिसीजन है? बिल्कुल नहीं, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है। अगर आप अपनी 20s से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते हो तो 35 से 40 साल की एज तक आपके पास सिर्फ 20% नहीं बल्कि 50 to 60% डाउन पेमेंट रेडी हो सकता है। तब तक आपको ये क्लैरिटी होगी कि किस सिटी में रहना है, कितना बड़ा घर चाहिए और क्या वाकई घर खरीदना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तब लोन आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि तब तक आपकी इनकम भी ग्रो कर चुकी होगी। घर खरीदने का सही टाइम आपकी 20s में नहीं है, ये कंपाउंडिंग शुरू करने का टाइम है। जो इंसान अपनी 20s में लोन लेने की बजाय इन्वेस्ट करना शुरू करता है उसके पास 40 की एज तक घर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो बताओ, आप क्या करोगे? लोन लेंगे या कंपाउंडिंग का पहला स्टेप आज से शुरू करेंगे? ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ।